प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। किसानों की बात उन्होंने प्रमुख तौर पर करी और किसानों की बात करते हुए आज बड़ा और अहम फैसला उन्होंने सुनाया है कि तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अपने आप में हो जाती है क्योंकि तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया और इस संबोधन के दौरान कई अहम बात की और सबसे पहले उन्होंने आज के दिन की सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, तो वहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि भी दी। तो बेहद महत्वपूर्ण उनका ये संबोधन अपने आप में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिले। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। जब ये कानून लाए गए तो संसद में चर्चा हुई। देश के किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए देश के कृषि जगत के हित में, गांव गरीब के हित में पूर्ण समर्थन भाव से, नेक नियत से कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से किसानों के हित की बात हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था, हमने बातचीत का प्रयास किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। साथ ही पीएम मोदी ने किसानों से अपील भी की कि आप अपने घर लौटे, खेत में लौटे, परिवार के बीच लौटे, एक नई शुरुआत करें। तो एक नई शुरुआत की बात उन्होंने की है और नई शुरुआत की बात करने के साथ ही इस मुद्दे को लेकर ये बेहद अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और किसानों के लिए जो 3 नए कृषि कानून लाए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि किसानों के लिए लाए गए ये तीनों कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, उस दौरान क्या कहा? पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में सुधार के लिए 3 कानून लाए गए थे, यानी कि जो खेती है, कृषि है, उसमें सुधार के लिए 3 नए कानून लाए गए ताकि छोटे किसानों को और ताकत मिल सके। सालों से ये मांग देश के किसान और विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे। अब इसी खबर पर हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, देखिए बड़ा फैसला अपने आप में और साथ ही ये वही फैसला है जिसका काफी लंबे अरसे से कई किसान इंतजार कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल आयुषी, ये आज ये कह सकते हैं कि भारत के कृषि जगत के अंदर एक जो है नए सूर्य का उदय हुआ है, क्योंकि 3 कृषि कानून को लेकर देश के किसान लगभग 1 साल से जो है वो सड़कों के ऊपर थे और बड़े जो है वो आंदोलन हुए। बहुत सारे किसानों की अपनी मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसके अंदर मौत भी हुई। तो ये देश के लिए कोई एक अच्छा संकेत नहीं था। ये भारत वो देश है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जहां पर ये माना जाता है कि करीब 80% जनता जो है वो गाँव में रहती है और उनका मुख्य आधार, जो आर्थिक आधार है, वो खेती है। उस देश के अंदर किसान अगर 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हो, सड़कों के ऊपर हो, सर्दी गर्मी बरसात के मौसम वो जो है खुले आकाश के अंदर झेल रहे हो और उसमें किसानों की जो है बड़ी संख्या में अगर मौत भी हो जाती है और उस कृषि कानून पर लगातार किसान और सरकार के बीच में जो है वो सामंजस्य नहीं बनता है। सरकार अपने पक्ष पर अड़ी रहती है, किसान अपने पक्ष पर जो है वो अड़े रहते हैं। और आज सुबह सुबह जो प्रकाश पर्व है, एक पावन जो है वो दिन है इस देश का, उसमें अगर प्रधानमंत्री उन तीनों के जो बिल है उसको वापस लेते हैं तो सच में अगर हम दोनों पक्षों की बात करें तो सरकार का पक्ष हम इस तरह से देख सकते हैं कि सरकार ने अपने ही किसानों के प्रति जो है वो नरमी दिखाते हुए उनके हठधर्मिता के खिलाफ जाकर और अपना जो है जो खुद ने बिल पास करा उनको वापस ले रही है। वहीं किसान जो है ये कह सकते हैं कि उनके आंदोलन की आज जीत हुई है। उन्होंने जिस शिद्दत के साथ इस कृषि कानून के तीनों बिलों के खिलाफ जो उन्होंने मोर्चा खोला, आज उन्होंने सारे मोर्चे फतेह कर लिए हैं। मुझे लगता है कि देश भर के अंदर जो किसान जगत है उसमें जबरदस्त हर्ष की लहर होगी। किसान आज अपने आंदोलन पर, अपनी कमिटमेंट पर, अपनी प्रतिबद्धता के ऊपर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने उनके खिलाफ जो कानून जो आ रहे थे, ऐसा किसान मानते हैं कि तीनों जो कानून है वो काले कानून और उनके खिलाफ थे, उनकी अर्थव्यवस्था को और उनकी कृषि को चौपट कर सकते थे, वो कानून आज वापिस हो रहे हैं। तो किसान
कहीं ना कहीं जो है अति उत्साही होंगे और जितने भी किसान संगठन जो इस एक आंदोलन को लेकर पिछले 1 साल से चल रहे थे उनकी वो भी आज जो है अपनी सफलता के ऊपर गौरवान्वित जो है वो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आज के तीनों जो कृषि बिल जो वापस लिए हैं उसका अगर हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अगर आकलन करें तो तीनों जो क्षेत्र हैं उसके अंदर अलग अलग जो है वो मायने निकलते हैं। क्योंकि सरकार का ये कहना था, जब सरकार ने 3 कृषि कानून बिल लाए थे तो सरकार का ये कहना था कि ये तीनों बिल किसान के, कृषक के और खेती के जो है वो पक्ष में है और इससे जो किसान है उनकी आमदनी न सिर्फ दुगनी होगी बल्कि वो मजबूती से जो है अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। देश की जो कृषि आर्थिक व्यवस्था है वो काफी सुदृढ़ होगी, काफी मजबूत होगी। लेकिन इन तीनों बिलों को लेकर किसानों का जो ये मानना था कि ये तीनों जो बिल है वो कृषक और कृषि के खिलाफ है। उससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी बल्कि जो खेती करना भी जो है वो काफी भारी पड़ जाएगा। लगातार किसानों का ये कहना था कि एमएसपी जो है वो जारी रखी जाए, न्यूनतम जो खरीद मूल्य है उसको जारी रखा जाए, मंडियों को जो अस्तित्व है उसको बनाए रखा जाए। क्योंकि कुछ समय बाद अगर ये तीनों कानून लागू होते तो कुछ समय बाद ऐसा किसानों का मानना था कि मंडियां जब खत्म हो जाएंगी तो उनको अपनी उपज बेचने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। जो प्राइवेट बायर्स आएंगे, जो खरीदार आएंगे, वो मनमानी कीमतों के ऊपर जो है वो किसानों से उनकी धान या उनकी उपज को खरीदेंगे तो इससे किसान को लगातार नुकसान होगा। एक जो मेथड या एक जो बात किसानों के दिल में या दिमाग में घर कर गई थी कि कारपोरेट जो है उनको उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं देंगे, उनको उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं देंगे। लेकिन आज तीनों बिल वापस लेने का जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो वो ऐलान से जितने भी मिथक थे, जितनी भी आशंकाएं थी, जितनी भी जो इन बिलों को लेके भ्रांतियां थी वो सारी आज जो है अब वापस हो जाएंगी। हाँ, आज इसका एक सबसे बड़ा अगर अपन राजनीतिक अगर इसका आकलन करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल सुधांशु जी, बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या अहम तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। अब इसी खबर पर हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामपाल जी, देखिए किसानों के आंदोलन के आगे मोदी सरकार झुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से ये किसानों के संघर्ष की जीत है। सरकार देर आए दुरुस्त आए उस नीति पर चली और इतना जो विलंब किया सरकार ने, इससे किसानों को लगातार लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब में उनको लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। और सरकार अनेक प्रकार के आरोप लगाती रही। आरोप प्रत्यारोपों का ये सिलसिला बंद हुआ और सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये पूरे कृषि जगत के हित में, किसानों के हित में। तो हम तो शुरू से कह रहे थे ये जो कृषि कानून है ये कॉर्पोरेटीकरण के लिए है, ये केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जी लाए हैं। इस कारण से इन कानूनों को जितना जल्दी उतना वापस किया जाए। और ये आज शुभ दिन है कि किसानों का ये जीत का एक संदेश गया है और ये भी संदेश गया है कि किसानों की संघर्ष के कारण से सरकार को बिल वापस लेने पड़े। आगे ऐसी कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाएगी कि वो किसानों के हितों को कुछ ले। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इस अवसर पर जी, कहिए। अब स्थिति आ गई 4 जून 2020 की, क्योंकि कानून लागू हुए थे 5 जून 2020 को। तो 4 जून 2020 को भी हम तो सड़क पे ही थे, तब भी लड़ रहे थे। इसलिए सरकार को इसी दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून इस और भी बढ़ना चाहिए, जिससे किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए विवश नहीं होना पड़े। क्योंकि ये तो 2010 से हम ही लड़ रहे हैं केवल खरीद की गारंटी के कानून के लिए। तो ये जो पूरा देश का किसान जो दूर से लड़ाई शुरू हुई, पूरे देश में अभी लड़ाई बढ़ गई। ये जो लड़ाई है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का, ये भी इस दिशा में और आगे बढ़ेगी। ये भी एक आशा की किरण जगती है। अच्छा लगा हमें कि कम से कम सरकार को ये सद्बुद्धि भगवान ने दी, उनको सद्बुद्धि आई
और उन्होंने बिल्कुल रामपाल जी, एक छोटा सा और संक्षिप्त सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित के लिए ही थे, पर कुछ लोगों को हम ये बात समझा नहीं पाए और उसी वजह से आज ये कानून वापस लिए जा रहे हैं। हमने तो 5 जून 2020 को कानून आए और पहला पत्र हमने लिखा प्रधानमंत्री जी को 14 जून 2020 को, और उसमें कहा विचार पूर्वक 6 दिन का स्टडी के बाद कि ये कानून किसानों के नाम पर व्यापार जो करते हैं कृषि उपजों का, उनके हित में है, किसानों के हित में नहीं है। तो न कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग न व्यापार, ये सब के सब जो थे ये तो केवल और केवल उन बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में थे, कॉर्पोरेट को पलटाने वाले थे। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी का स्वयं का स्टेटमेंट था सबसे पहला वो इन दिनों में, जब उन्होंने कहा विदेशी निवेश के लिए ये कानून है और उनका लिखित डॉक्यूमेंट है। इतना ही नहीं, चलिए रामपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।